हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के बारे में। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड का गठन 14 मार्च 2012 को किया गया था, जो कि 13 अगस्त 2012 को अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित किया जा रहा है, जिसमें माटी शिल्पियों या कुंभकारों का पंजीयन योजना है, माटी शिल्पियों का प्रशिक्षण एवं डिजाइन विकास योजना है, विपणन सुविधा योजना है, आवासीय प्रशिक्षण योजना है, कुंभकार टेराकोटा योजना है। इसके अतिरिक्त ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना की गई है। तो चलिए देखते हैं। पहला है माटी शिल्पियों या कुंभकारों का पंजीयन योजना के तहत प्रदेश में जितने भी माटी शिल्पी या कुंभकार हैं उनको पंजीकृत कराया जाता है, ताकि वे शासन द्वारा संचालित विकासात्मक योजनाओं का लाभ ले सकें। माटी शिल्पियों का प्रशिक्षण एवं डिजाइन विकास योजना के तहत प्रदेश के माटी शिल्पी या कुंभकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के दौरान विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र एवं छात्राओं को माटी शिल्पी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त विपणन सुविधा योजना के अंतर्गत महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, छत्तीसगढ़ हाट परिसर पंडरी रायपुर, राज्य स्तर पर रायपुर में तथा जिला स्तर पर सी मार्ट के माध्यम से टेराकोटा सामग्री के विक्रय की व्यवस्था की जा रही है। आवासीय प्रशिक्षण योजना की जो शुरुआत है दिसंबर 2016 में की गई थी। इस योजना के तहत आपका 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रति माह आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य में लगभग 300 आवासीय प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें से एक है आपका गढ़फुलझर ग्लेजिंग यूनिट, विकासखंड बसना, जिला महासमुंद, जहां पर 20 प्रशिक्षणार्थियों को प्रति माह प्रशिक्षित किया जा रहा है। टेराकोटा योजना, कुंभकार टेराकोटा योजना के माध्यम से प्रदेश के माटी शिल्पियों को निःशुल्क विद्युत चाक का वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 6,481 नग विद्युत चाक का वितरण किया जा चुका है। ग्लेजिंग यूनिट की पहली स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी गढ़फुलझर महासमुंद में, जहां पर रेड क्ले टेराकोटा सामग्रियों का निर्माण किया जाता है। तो ग्लेजिंग यूनिट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ग्लेजिंग यूनिट के बारे में तो राज्य का पहला ग्लेजिंग यूनिट है गढ़फुलझर महासमुंद में, जिसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2014 में, और यहाँ पर रेड क्ले टेराकोटा सामग्रियों के निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाते हैं। दूसरा है आपका तेलाई कछार ग्लेजिंग यूनिट जिला सूरजपुर में है, जिसकी स्थापना 2020 में की गई थी। यहाँ पर भी रेड क्ले टेराकोटा सामग्रियों के निर्माण से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। तीसरा ग्लेजिंग यूनिट है नारी, जो कि जिला धमतरी में है। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2020 में। यहाँ पर भी रेड क्ले टेराकोटा सामग्रियों के निर्माण से संबंधित कार्य किए जाते हैं या प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। चौथा है कुम्हार रास ग्लेजिंग यूनिट जिला दंतेवाड़ा में स्थित है, जिसकी स्थापना 2022 में की गई थी। यहाँ पर भी रेड क्ले टेराकोटा सामग्रियों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं। पांचवा है
सोनपुर ग्लेजिंग यूनिट, जो कि जिला दुर्ग में स्थित है, इसकी स्थापना 2023 में की गई थी, जहां पर रेड क्ले तथा वाइट क्ले टेराकोटा सामग्रियों का निर्माण कार्य किया जाता है। ग्लेजिंग यूनिट में आपका अनेक प्रकार के कप, प्याले, बर्तन इत्यादि का निर्माण किया जाता है। यदि वे लाल मिट्टी से निर्मित किए जा रहे हैं तो उन्हें रेड क्ले टेराकोटा सामग्री कहा जाता है, तथा उनका निर्माण यदि वाइट क्ले सफ़ेद मिट्टियों से किया जा रहा है तो उसे वाइट क्ले टेराकोटा सामग्री कहा जाता है।